आज मुझे कमेंट आया था कि 38 चेस्ट साइज़ की सूट की कटिंग बताइए मैम, बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपको चेस्ट 38 साइज़ की कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी और मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप भी घर बैठे अपनी कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेक पट्टी हटा दी है और नीचे बॉर्डर था उसे भी हटा दिया है। सबसे पहले हमें कपड़े का प्रिंट देखना होता है। ये दोनों पट्टियाँ इसलिए हटाई क्योंकि बीच में थी तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। अब मैं इसे किसी भी तरह से कटिंग कर सकती हूँ। अगर पट्टी होती तो सेंटर के हिसाब से कट करना पड़ता, उसमें कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इन दोनों को हम बाद में लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। तो कपड़े का प्रिंट देखेंगे एक साइड का है या फिर अलग अलग है। तो इसमें कपड़े का प्रिंट जो है वो चारों तरफ को घूम रहा है, मतलब हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं। यहाँ पे कपड़े को इस तरह से झटक लिया ताकि ये कान निकल जाए। देख रहे हो आप, साइड को कान निकल गया है ना। ये ज़बरदस्ती बराबर नहीं करने हैं, ये जिधर जा रहा है उसे जाने देंगे क्योंकि वो कान है। और कान नहीं निकालोगे, आप ऐसे ही कट कर दोगे तो आपका हिप के पास से सूट एक तरफ को जाता रहेगा। अब आपको इस तरह से झटकना है डबल फोल्ड करके। झटकने के बाद जो कान है वो अलग हो जाएगी। अब हम इसे फोर फोल्ड में रख लेंगे। कहने का मतलब हमें रखना है फोर फोल्ड में, और इसकी चौड़ाई हमें फोल्ड करनी होती है हिप राउंड के हिसाब से। हिप का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 3 इंच करेंगे, जितना आएगा उतने इंच की चौड़ाई हम इसे रखेंगे। उससे ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, तो कपड़े की चौड़ाई इस हिसाब से फोल्ड करते हैं। बाकी जो साइड से कपड़ा है उसमें हमें स्लीव्स रेडी करनी है। यहाँ पे मुझे फुल स्लीव बनानी है। तो सबसे पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है कुर्ती की। इस कुर्ती की रेडी लेंथ जितनी मुझे रखनी है उससे कम ही है ये कपड़ा, तो मैं इसे पूरा पूरा रख दूँगी। ठीक है। और नीचे फोल्ड करने के लिए मैं तुरपाई पट्टी अलग से लगा दूँगी। कस्टमर की हाइट है 5.25 के करीब, तो मैं यहाँ 15 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगी, 22 पे हिप का। अगर ये हम 14 पे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हमने बैक नेक जैसे 4 4.5 तक का बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। तो शोल्डर हम उसी हिसाब से लेते हैं। फुल शोल्डर 15 इंच है तो मैं 14 लूँगी, 1 इंच माइनस करके, क्योंकि बैक नेक बिल्कुल छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है। 1 इंच माइनस कर देंगे फुल शोल्डर से। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का शोल्डर लूँगी, क्योंकि कस्टमर का बैक नेक 4 इंच का है। तो हम शोल्डर रखेंगे 7 इंच पे। गाइज, मैंने शोल्डर आर्म होल के बारे में डिटेल वीडियो सेकंड चैनल पे डाला है, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने आर्म होल निकालना बताया है चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग, और शोल्डर कितना माइनस करना है बैक नेक के अकॉर्डिंग। पूरा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं मिले तो कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी। यहाँ पे मैंने आर्म होल 7 इंच लिया है। फिर चेस्ट साइज़ 38 है तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। अगर बॉडी पे फिक्स टाइट नाप ले रहे हो तो आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, और सूट से नाप लेकर बना रहे हो तो कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। अब हमने चेस्ट का फोर्थ पार्ट, कमर का फोर्थ पार्ट, हिप का फोर्थ पार्ट लिया है। ठीक है। मेरे कस्टमर की हिप ज़्यादा है, कमर कम है, इसलिए तिरछी शेप आएगी। फिर नेक विड्थ रखेंगे। तो नेक विड्थ तो मैंने नॉर्मल 2.5 इंच रख दी है, और लंबाई आपको जितनी आपको चाहिए उतना रख देना है। नेक तो मैं बुकरम पे बनाऊंगी, बस ऐसी आपको शेप डाल के दिखा दिया है मैंने, इस तरह का बनाऊंगी। क्योंकि जो बाकी बची शोल्डर पट्टी उसका हम शोल्डर डाउन भी करना है, तो नेक विड्थ इसलिए हटा के लगाना है निशान। यहाँ पे मैंने शोल्डर डाउन किया है 1/2 इंच। फिर ये 6.5 जो आर्म होल बचा है इसका सेंटर निकालेंगे। यही सेंटर हमारा फ्रंट क्रॉस होता है। ठीक है। तो जितना ऊपर था, जैसे ऊपर 7 था, तो मैं यहाँ पे 6.5 कर दूँगी, 1/2 इंच कम करके यहाँ पे हम गोलाई करेंगे। तो पहले आप स्केल से ऐसे निशान लगा लें तिरछा। ठीक है। ये हमारी स्केल से निशान लग गया। अब हमने कर्व स्केल से गोलाई देनी है। कर्व स्केल नहीं है तो आप कॉर्नर से, अंदर वाले कॉर्नर पे आपको 1.5 इंच की गोलाई देनी है, और फिर आपको इस तरह से राउंड चेक करना है। तो मुझे आर्म होल रखना है 8 इंच। आर्म होल ये राउंड की बात कर रही हूँ, लेंथ की नहीं। ठीक है। हमें लेंथ तो ऐसे ही लगानी होती है, फिर हमें राउंड चेक करना होता है। अब हमने, जैसे कर्व स्केल नहीं है तो आप इस तरह से 1.5 इंच पे गोलाई कर दें। ठीक है। इस तरह से आपको गोलाई करनी है फ्रंट वाली। फिर बैक वाली के लिए हमें अलग से कॉर्नर मिला हुआ है, उस पे करनी है।
ठीक है, ये वाले पे हमें बैक की करनी है क्योंकि ये कॉर्नर अलग हो गया। अब इस पे भी वही सेम 1.5 इंच की, गोलाई में अंतर नहीं होगा, बस आपकी लाइनें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी आर्म होल शोल्डर। हिप का 4th पार्ट जितना लिया था हमने उतना ही घेरा लेना होता है। ठीक है, और साइड से मार्जिन 2 इंच ले सकते हो आप। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कटिंग कर दी। ध्यान रहे हमने बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट किए हैं, और इसमें एक चेंजेस किया है मैंने, बैक पार्ट मैंने बढ़ाया है ऊपर की ओर से। जब भी आप छोटे नेक बनाएंगे ना, ऊपर की ओर से बैक पार्ट बढ़ाना होता है, चाहे कॉलर हो, चाहे बोट नेक हो, चाहे छोटे नेक हो। देख सकते हो आप, ये मैं बताना भूल गई थी, इसीलिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना आपको बढ़ाना है बैक पार्ट। अब हमें बैक बढ़ाना है, फ्रंट थोड़ी ना बढ़ाना है, तो हम फ्रंट की अब छटाई कर देंगे। वो दोनों एक साथ थे ना, इसीलिए हमें निशान लगाने पड़े। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में जो एक्स्ट्रा है उसे छांट देंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें बैक के लिए बड़ा रखना है ना, नहीं तो आपका नेक ऊपर की ओर चढ़े चढ़ा रहेगा और पीछे की ओर जाता रहेगा। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी हमने। अब जैसे शुरू में हमने कपड़ा लिमिट का फोल्ड किया था तो इतना सारा बच गया, क्योंकि हमें स्लीव भी तो बनानी है, फुल स्लीव। सर्दी आने वाली है तो सबको फुल स्लीव चाहिए अब, इसीलिए कपड़ा लिमिट का फोल्ड करना चाहिए सूट कटिंग के समय, ताकि साइड से बच जाए अच्छे से। यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया हमने कपड़े को। ध्यान से देखना है कि चारों पार्ट नीचे के ऊपर के बराबर हैं या नहीं हैं। यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है नीचे की ओर से, तो मैं यहाँ पे निशान लगा के छोड़ दूँगी। मेरी ड्राफ्टिंग यहाँ से शुरू होगी क्योंकि नीचे कपड़ा छोटा था। यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करेंगे, फिर रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस करेंगे, 14, हाफ 14.5। फिर नीचे मार्जिन फोल्ड के लिए अब 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि ऊपर बाजू जोड़ने में नहीं जाएगा क्या। यहाँ पे गोलाई का आधा, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा। फिर उसके बाद दोनों निशान मिला के मार्जिन लेना है। मार्जिन आप उतना लें जितने आप मोटे हो सकते हैं। मार्जिन लेने के बाद अब आपको गोलाई कर देनी है फ्रंट की और बैक दोनों की। ठीक है, इसमें भी आर्म होल हमारा उतना ही रहेगा जितना कि सूट में रहा है। ठीक है, तब हमारी बाजू जोड़ने के वक्त कभी छोटी नहीं पड़ेगी। डिटेल वीडियो भी डाली हुई है मैंने आर्म होल के ऊपर। यहाँ पे 2 पार्ट उठाएंगे और कटिंग कर देंगे फ्रंट वाले आर्म होल की। ठीक है, ये भी आर्म होल ही है स्लीव का। अब ये जो पट्टियाँ हैं इन्हें अटैच कर देंगे। फिर मैंने इसका स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाया, बिल्कुल स्ट्रेट वाला, और उसकी वीडियो भी आएगी, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रंट का नेक जब बन जाए तो बैक नेक बनाने के बाद हाफ देखो मैंने छोड़ा हुआ है, मतलब बैक नेक की पट्टी फोल्ड करने के लिए छोड़ी हुई है मैंने। पहले शोल्डर अटैच करेंगे, फिर वो नेक फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। यहाँ नीचे बॉर्डर हमने वापस लगा दिया, नेक पट्टी सेंटर में लगा ली, फिर नेक बनाना है। अगर आपके पास भी इस तरह का है और नेक पट्टी हटानी है तो आप पहले नेक पट्टी लगाएं सेंटर में, फिर स्टिचिंग शुरू करनी है, क्योंकि नेक बनाएंगे ना जब बुकरम का तो उसके अंदर वो चला जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट प्लाजो बनाया है जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा पहनने के बाद, ना साइड से घूमेगा, ना कहीं खिंचाव होगा, और बिल्कुल खड़ा स्ट्रेट रहेगा। अगर आपको भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ये पैंट बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाली है। गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।